नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस 1.0 में। दोस्तों आज की क्लास में हम यानी हिंदी क्लास में आज हम लेकर आए हैं अन या अम की मात्रा। यानी आप इनको पहचान रहे हैं, हिंदी का स्वर अक्षर जो है इसको हम लोग अन या अम पढ़ते हैं। तो इनकी मात्रा जो है एक बिंदी रहती है इस प्रकार। इस मात्रा का उच्चारण दो प्रकार से होता है, एक आधा न के रूप में होगा, एक आधा म के रूप में होगा। तो इसका उच्चारण किस तरह होगा, कहाँ पे करेंगे, कहाँ पर प्रयोग होगा, तो चलिए आज की क्लास में आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आप हमारे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे। और हाँ, आपको हिंदी पढ़ना नहीं आ रहा है या लिखना भी नहीं आ रहा है, और जो इंग्लिश में भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं और नहीं लिख पा रहे, डोंट वरी, इस चैनल के माध्यम से आपको जो है ना बिल्कुल बेसिक से हिंदी पढ़ना लिखना और जो है इंग्लिश पढ़ना लिखना आपको आ जाएगा। बस आपको सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाले वीडियो का जो मैं क्लास डालूंगा वो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे। तो चलिए इस क्लास को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको जो है ना अन और अम की मात्रा से जो है कंफ्यूजन हो रही है वो इस क्लास में आपको दूर हो जाए। तो चलिए इस क्लास को आप ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ लिखा है अन की मात्रा वाले शब्द और वाक्य। अगर आप क्लास को ध्यान से देख लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ इस क्लास में आपको जो है ना अन और अम की मात्रा से बनने वाले शब्दों को कहीं भी किसी भी जगह आसानी से पढ़ लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। तो चलिए देखिए यहाँ लिखा है अन, अन क ल, इसका उच्चारण होगा अंकल, ठीक है। अनगद, संजय, स के ऊपर एक बिंदी है, इनका इस बिंदी का उच्चारण आधा न के रूप में या आधा म के रूप में होता है। तो यहाँ आधा न के रूप में इसका उच्चारण होगा, तो इसका उच्चारण होगा संजय, ठीक है। उसके बाद अंकित, संग्रह, अनगार, आरंभ। देखिए आ र के ऊपर जो एक बिंदी है, इस बिंदी का यहाँ पर आधा म का उच्चारण होगा। देखिए आरंभ, आरंभ नहीं पढ़ेंगे, आरंभ का उच्चारण करेंगे। संपर्क, देखिए संपर्क ऐसे भी आप लिखते होंगे, संपर्क आधा म उसके बाद प, संपर्क ऐसे लिखते हैं ना। तो दोस्तों इस प्रकार भी लिखाएगा, लेकिन ये जो है एक बिंदी रहेगा, तो इसका भी उच्चारण आधा न के रूप में या आधा म के रूप में किया जाता है। तो यहाँ होगा संपर्क। उसके बाद मंजूर, महंत, मंथन, महंगा, मंडप, बंधक, अंग्रेज, भंगूर, बंदूक, पसंद, बंदर, पंकज। अन या अम की मात्रा से जो है ना बहुत सारे शब्दों को हम लेकर आए हैं और जो है वाक्यों को लेकर आए हैं। अगर आप ध्यान से इस क्लास को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको आसानी से आ जाएगी। अन और अम की मात्रा से बनने वाले शब्दों को आप आसानी से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखिए ध्यान से। अंदर, देखिए इसको हम लोग, इसका उच्चारण होगा अंदर। पांडव, देखिए पा के ऊपर एक बिंदी है, इसका यहाँ पर उच्चारण होगा आधा न का। सबसे ज़्यादा जो है आधा न का ही उच्चारण होता है इस बिंदी का, बहुत ही कम जो है आधा म का उच्चारण होता है। उसके बाद तिरंगा, त के बाएं बगल क्या है, छोटी ई की मात्रा ती, र के ऊपर एक बिंदी है, इसका उच्चारण न का होगा तिरंगा, तिरंगा। पंकज, मनदीप, उसके बाद जो है बंजर, बसंत, पंचमी, मंदिर, मंदिर। देखिए म के ऊपर एक बिंदी है मन, उसके बाद द में छोटी ई की मात्रा दी, र, मंदिर। उसके बाद दंगल, नंबर, देखिए नंबर आप ऐसे भी लिखते हैं, न आधा म उसके बाद ब र, नंबर, इस प्रकार लिखते हैं ना। लेकिन जब तीन अक्षर के शब्दों में जब आप लिखिएगा तो न के ऊपर एक बिंदी रहेगा नम, इसका उच्चारण आधा म का होगा बिंदी का, नम। उसके बाद ब र, नंबर, ठीक है। उसके बाद जो है जंगल, संदेश, नंदन, गंभीर। देखिए ग के ऊपर एक बिंदी है, इसका यहाँ पर उच्चारण आधा म का होगा, गंभीर, गंभीर नहीं होगा, गंभीर।
जंजीर, जंतर मंतर, चंदन, चंद्रमा। उसके बाद जो है चंचल, कंबल। देखिए क के ऊपर एक बिंदी का यहाँ पर म का आधा म का उच्चारण होगा कंबल। ईंधन, ये जो है बड़ी ई है, ई आधा न यानी कि एक बिंदी है, उसका न का उच्चारण होगा इन ध न, ईंधन। ठीक है। उसके बाद इंजन, ये जो है छोटी ई है, ई छोटी ई के ऊपर क्या है, एक बिंदी है, इसका उच्चारण आधा न का होगा इन। उसके बाद ज न, इंजन। आतंक, अंदाज, इंडिया, इंडिया। पंडित, बंगाल। पाबंदी, अंजलि, अंकित, अन अन क में छोटी की मात्रा की त, अंकित। सांसद, बुलंद, रंजन, अंगूर, कुंडली। प्रखंड, देखिए प्रखंड जो है आप ऐसे भी लिखते हैं, प्र ख, ये जो है आधा अड़ आई ड, ये जो है आधा अड़, इसका कहीं पर आधा न का उच्चारण होता है, यानी एक बिंदी का उच्चारण होता है। ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका प्रखंड, अड़ को हटा करके एक बिंदी ऊपर लगा रहेगा, तो क्या है आधा न का कहीं पर उच्चारण हो जाएगा, प्रखंड। उसके बाद बंधन, पंचमी, पंचमी। रंगीला, संचार, कंकाल, संदीप, अंदाज, शंकर। चिंतित, देखिए चिंतित। संसार, कंचन, झंझट। चंदन, मंदिर, इंदौर। जंगली, पंजाब। कंगारू, रंजीत, बिंदास। तुरंत, संतोष। मंसूर, मंसूरी। संतूर, बंदूक। पसंद। अब देखिए यहाँ पर जो है संगीत, उसके बाद आनंद, सुगंध। स में छोटी उ की मात्रा सु, गन, ग के ऊपर एक बिंदी है, इसका यहाँ पर न का आधा न का उच्चारण होगा गंध, सुगंध। पिंजरा, मंजन। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आप अन की या अम की मात्रा से बनने वाले शब्दों को आप आसानी से उच्चारण करके, उम्मीद है आप पढ़ लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। तो चलिए अब जो हम लोग देखेंगे अन की मात्रा यानी अम की मात्रा, अन या अम की मात्रा से बनने वाले वाक्य को ध्यान से आप देखिए, इनसे बनने वाले वाक्यों को कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए यहाँ लिखा है भगवान शंकर खुश है, यानी स के ऊपर एक बिंदी है, तालाबे स के ऊपर क्या है एक बिंदी लगा हुआ है, तो यहाँ सन यानी न का आधा न का उच्चारण होगा शंकर, शंकर खुश है। देखिए है के ऊपर जो है एक बिंदी है, यानी आधा न का उसी में उच्चारण कर देना है आपको। ठीक है। यहाँ लिखा है भगवान शंकर खुश है। उसके बाद गंगा एक पवित्र नदी है। उसके बाद गंगा किनारे एक मंदिर, म के ऊपर एक बिंदी, यहाँ न का उच्चारण होगा मंदिर, मंदिर है। उसके बाद पंडित जी मंदिर गए, मंदिर शंकर भगवान का था। आज मंगलवार है, आज बसंत पंचमी भी है, उसने शंख बजाया। स के ऊपर तालाबे स के ऊपर एक बिंदी है शंख, शंख। मेरे संग, स के ऊपर एक बिंदी संग, संग रहीम आया था, उसका नाम गंगाधर। ग के ऊपर एक बिंदी गंगाधर था। मोर के पंख, प के ऊपर एक बिंदी पंख, पंख बहुत सुंदर है, उसका रंग, र के ऊपर एक बिंदी रंग, रंग काला है। शेर जंगल, ज के ऊपर एक बिंदी जंगल, जंगल का राजा है।
आकाश में रंगीन, र के ऊपर एक बिंदी, रंगीन, रंगीन पतंग, प त के ऊपर एक बिंदी, तंग, पतंग उड़ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम लोग इस वाक्य को एक साथ पढ़ेंगे, यानी कि देखिए कैसे पढ़ते हैं एक साथ। लिखा हुआ है, भगवान शंकर खुश है, गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा किनारे एक मंदिर है। उसके बाद जो है, पंडित जी मंदिर गए, मंदिर शंकर भगवान का था, आज मंगलवार है, आज बसंत पंचमी भी है, उसने शंख बजाया, मेरे संग रहीम आया था, उसका नाम गंगाधर था, मोर के पंख बहुत सुंदर है, उसका रंग काला है, शेर जंगल का राजा है, आकाश में रंगीन पतंग उड़ रही है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अन या अम की मात्रा से बनने वाले शब्दों को आप आसानी से पढ़ लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।